हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कोशिका विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ सेल का टॉप 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सर, अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है श्वसन का, पाचन का, वसा संश्लेषण का या प्रोटीन संश्लेषण का। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है, किसका केंद्र है? प्रोटीन संश्लेषण का। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है किसका? प्रोटीन संश्लेषण का। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है किसका? प्रोटीन संश्लेषण का। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है किसका? प्रोटीन संश्लेषण का। निम्नलिखित निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका तंतु कोशिका से भिन्न है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल, अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, निम्नलिखित में किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? किससे भिन्न है? सेंट्रियोल से। ठीक है, इसके निम्नांकित निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? सेंट्रियोल। ठीक है, किसकी अनुपस्थिति में यानी सेंट्रियोल की उपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। ठीक है, सेंट्रियोल की अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। लाइसोसोम में जमा रहता है। लाइसोसोम में क्या जमा रहता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स, वसा, आरएनए या पाचक एंजाइम लाइसोसोम में जमा रहता है। पाचक एंजाइम। ठीक है, लाइसोसोम में जमा रहता है। क्या जमा रहता है? पाचक एंजाइम। ठीक है, लाइसोसोम में क्या जमा रहता है? पाचक एंजाइम। ठीक है, लाइसोसोम में जमा रहता है, क्या जमा रहता है? पाचक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है प्रोटीन से, वसा से, लिपोप्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किससे बना होता है? प्रोटीन से, वसा से, लिपोप्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किससे बना होता है? प्रोटीन से। ठीक है, यानी लिपिड या और प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है एडीपी के निर्माण से, एटीपी के निर्माण से, ग्लूकोज के निर्माण से या अंगकों के पाचन से। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है एडीपी के निर्माण से, एटीपी के निर्माण से या ग्लूकोज के निर्माण से या अंगकों के पाचन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंध है? एटीपी के निर्माण से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है? एटीपी के निर्माण से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंध है? एटीपी के निर्माण से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है? एटीपी के निर्माण से। पॉलीसोम है डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस राइबोसोम, राइबोसोम प्लस एमआरएनए या राइबोसोम प्लस टीआरएनए। पॉलीसोम क्या है? पॉलीसोम क्या है? डीएनए प्लस आरएनए या डीएनए प्लस राइबोसोम या राइबोसोम प्लस एमआरएनए या राइबोसोम प्लस टीआरएनए। तो पॉलीसोम क्या है? राइबोसोम प्लस एमआरएनए। पॉलीसोम क्या है? राइबोसोम प्लस एमआरएनए। राइबोसोम क्या है? पॉलीसोम क्या है? राइबोसोम प्लस एमआरएनए। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीसोम, डायनिन, एटीपी। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीसोम, डायनिन या एटीपी। तो जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया। सिंगर एवं निकलसन ने, सिंगर एवं रॉबर्टसन ने, रॉबर्टसन एवं डेवसन ने, डेवसन एवं सिंगर ने। तो तरल मोजाइक मॉडल मत
को प्रस्तुत किया। किसने किया? सिंगर एवं निकलसन ने, सिंगर एवं रॉबर्टसन ने, रॉबर्टसन एवं डेवसन ने, डेवसन एवं सिंगर। तो तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया सिंगर एवं निकलसन ने। ठीक है, तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किसने किया? सिंगर एवं निकलसन ने। ठीक है, तरल मोजाइक मॉडल के मत को प्रस्तुत किसने किया? सिंगर एवं निकलसन ने। कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में, अमीबा में, युगलिना में, पादप कोशिका में। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में, अमीबा में, युगलिना में, पादप कोशिका में। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, खाद्य पदार्थों का संचयन करना, परागन में सहायता करना या उत्सर्जन करना। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थ का संचयन करना। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थ का संचयन करना। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीवद्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। ठीक है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? किस भाग की खोज की थी? केंद्रक। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना में किस भाग की खोज की थी? केंद्रक। ठीक है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? केंद्रक। जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से, कोशिका केंद्रक एवं कोशिका से, केंद्रक एवं ईआर से। जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से। जीव द्रव्य निम्नलिखित में से किस रूप में बना होता है? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। ठीक है, जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड से, प्रोटीन से। लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की, इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली बनी होती है। किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? लिपिड की या प्रोटीन की? लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन दोनों से। ठीक है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन दोनों से। पौधे की कोशिकाओं की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोप्लास्ट, सेल्यूलोज। ठीक है, पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है कौन? प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोप्लास्ट, सेल्यूलोज। तो क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। ठीक है, पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है कौन करता है? सेल्यूलोज। ठीक है, पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है कौन करता है? सेल्यूलोज। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जीवाणु में, वायरस में। ठीक है, कोशिका युक्त झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं यूकैरियोट। ठीक है, कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं क्या? यूकैरियोट। ठीक है, कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग में क्या पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक। किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है जीवाणु में? किस प्रकार में झिल्ली नहीं होती है? ठीक है, किस प्रकार में झिल्ली नहीं होती है जीवाणु में, अमीबा में, या वायरस में, या माइटोकॉन्ड्रिया में? किस प्रकार में झिल्ली नहीं होती है? तो किस प्रकार में झिल्ली नहीं होती है? जीवाणु में झिल्ली नहीं होती है।
ठीक है, किसी किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, किसमें नहीं होती है, जीवाणु में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, जीवाणु में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम या माइक्रोट्यूब्यूल। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर उपस्थित रहते हैं, क्या उपस्थित रहते हैं, राइबोसोम। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं राइबोसोम। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर उपस्थित रहते हैं, कौन उपस्थित रहते हैं, राइबोसोम। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं राइबोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है चिकनी ईआर, खुरदरी ईआर, गोल्जी कॉय या लाइसोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है चिकनी ईआर। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, कौन लेती है, चिकनी ईआर। ठीक है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में कौन भाग लेता है, चिकनी ईआर। राइबोसोम बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन से, आरएनए एवं प्रोटीन से, डीएनए एवं लिपिड से, आरएनए एवं डीएनए से। राइबोसोम किससे बना होता है, डीएनए एवं प्रोटीन से, आरएनए एवं प्रोटीन से, डीएनए एवं लिपिड से, आरएनए एवं डीएनए से। तो राइबोसोम किससे बना होता है, आरएनए एवं लिपिड प्रोटीन से। ठीक है, राइबोसोम बना होता है, किससे बना होता है, डीएनए एवं प्रोटीन से। गोल्जी उपकरण कहाँ पाए जाते हैं, गोल्जी उपकरण कहाँ पाए जाते हैं, गोल्जी उपकरण कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में, लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल हरित शैवालों में, सभी में। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नील हरित शैवाल में, सभी में। तो गोल्जी उपकरण किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो इनमें से किसी में गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, गोल्जी उपकरण नहीं किसमें नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में, लाल रुधिर कणिकाओं में और नील हरित शैवाल